हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बिल्कुल सेम, बस इसमें आइडेंटिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहले से किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 का, दैट इज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b। अगर बाहर से कोई नॉइस आ रही है तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। चलिए जी, लास्ट है हमारे पास 6ab²। ये हमारे पास है। वैसे तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। दैट इज क्यूब है और हमारे पास 4 टर्म्स है। अगर 4 टर्म्स है और क्यूब है तो इसका मतलब a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। वैसे ये वाली आइडेंटिटी हम इतनी बार यूज कर चुके हैं तो मुझे लगता है आप लोगों की टिप्स पर होगी। ठीक है जी, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है, जस्ट बिकॉज रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, देखिए अब जरा, अब कंपेयर करते हैं। अब देखिए, ये तो हमें निकालना है, ये तो हमारे पास फैक्टर्स होने के बाद निकलेगा आंसर। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखिए a³, यहाँ पर 8a³। तो आप बता सकते हैं हम क्या लिखेंगे। 8 किसका क्यूब होता है? मैंने आप लोगों को उस पिछली वीडियोस में भी बताया था कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखिए इस तरीके से 8 है, इसके फैक्टर्स कीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगर स्पीड ज्यादा तेज लग रही है तो आप अपनी स्पीड वीडियो की स्लो भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने के फैक्टर बनेंगे, 2 के बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो 3 2s को हमें एक साथ लेना होता है। इट मीन्स 2। अगर 2 का क्यूब किया तो हमें आंसर कितना मिलता है, 8 मिलता है। इसका मतलब मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, और a को लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए जरा, 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8, सेम है, और a का क्यूब करेंगे तो हमें a³ मिलेगा। इट मीन्स ये हमने जो किया हुआ है बिल्कुल ठीक है। मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि आप अपना आंसर अपने आप से चेक कर सकते हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है जी, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। b³ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, b का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 3a²b। इट मीन्स प्लस 3a² कितना है हमारे पास, इट मीन्स 2a। अगर हम कंपेयर करें इसे यहां से तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a के बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर इंटू में क्या है, b। अब देखिए ऊपर से, ऊपर कितना लिखा है, 12a²b। क्या इसे सॉल्व करने पर हमें ये चीज मिल रही है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, मिलेगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 3 ज़ा 12। तो सेम है नंबर। तो आगे a का स्क्वायर करेंगे, a² भी सेम है, एंड b और ऊपर भी b है। इट मीन्स ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, प्लस 3ab² आता है आइडेंटिटी में। इट मीन्स 3a कितना था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a, और b² इज व्हाट, b का होल स्क्वायर। अब यहां से कंपेयर कीजिए, 3 2 ज़ा 6, और ऊपर भी देखिए 6 है, a है, ऊपर भी सिंगल a है, आगे फिर b², देन b²। इट मीन्स हमने जो ये एक्सपेंड किया हुआ है ये बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। अब इसके फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कंपेयर कीजिए। यहां लिखते हैं कंपेयरिंग। ओके, कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। इट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, क्योंकि क्यूब है। 5th क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा, पहले 5th क्वेश्चन भी देखिए, या फिर मैं एंड स्क्रीन में उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, लास्ट में जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 5th क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए जी, अब आगे देखिए जरा, 2a प्लस b। इट मीन्स ये 3 था, क्योंकि पावर 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ये भी हमने क्या है, पढ़ा है कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। इसलिए क्यूब था तो इसके 3 फैक्टर्स निकले।
इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आया समझ में? अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। चलिए जी, अब हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता तो ऑफकोर्स वीडियो की हेल्प आपको मिल ही रही है। चलिए जी, स्टार्ट करें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास? अब इसे भी देखकर आप बता सकते हैं इजीली कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, इट मीन्स कितना होता है, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए बिल्कुल मैचिंग है ना? जी हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पीछे क्वेश्चंस में क्या कीजिए, आइडेंटिटी बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 8a क्यूब, अब हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, दैट इज 2 का, और a एज इट इज 2a का होल क्यूब, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है। देन माइनस, ओके, b को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगेन माइनस, अब देखिए कितना है, 3a स्क्वायर b, इट मीन्स 3a स्क्वायर इज व्हाट, 2a का होल स्क्वायर एंड b। अब देखिए जरा ऊपर से मैच कर रहा है, माइनस माइनस, ठीक है। 2 स्क्वायर करेंगे मीन्स 4 मिलेगा हमें, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ऊपर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 आएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, फिर हमें यहां से मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ भी और b दोनों सेम, इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक खोला हुआ है। चलिए जी, आगे लिखते हैं हम 3a कितना है, 2a एंड b स्क्वायर इज व्हाट, b स्क्वायर। तो देखिए 3 2 जा 6, ऊपर भी 6 लिखा हुआ है, a b स्क्वायर सेम, बिल्कुल सेम है। ये हो गया। अब हमें नॉर्मली क्या करना होता है, दैट इज वी हैव टू कंपेयर, और कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, 2a माइनस बी का होल क्यूब। देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए जी, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने कहा कंपेयर करना है, तो देखिए ये इसी फॉर्मूले में था, 2a का होल क्यूब माइनस, यहां भी माइनस, b क्यूब, यहां भी b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यही है। तो इसका जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। और कंपेयर करने पर हमें पता चला कि a किसके इक्वल है, 2a के, और b के इक्वल तो b है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसे हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 2a माइनस बी, एक ये फैक्टर हुआ, सेकेंड फैक्टर 2a माइनस बी, और थर्ड फैक्टर भी 2a माइनस बी। यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन पर भी दबा सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो की तो, ठीक है जी। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका फटाफट, क्योंकि 8th क्वेश्चन में काफी लंबा जाने वाला है हमारा, ठीक है। हम चाहें तो शायद इसे 2 वीडियोज में ही कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब यहां देखिए जरा क्या गिवन है हमारे पास। देखिए अब इसमें b तो नहीं गिवन है, बट हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आई हुई है। अगर कांस्टेंट टर्म आई है लेकिन क्यूब भी गिवन है, ये चीज आपको क्या करनी है, देखनी है। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जरा, हमारे पास वही 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 2 माइनस की हैं, 2 प्लस की। ये ऐसा किस में होता है, माइनस वाली आइडेंटिटी में होता है कि हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, 2 माइनस की आती हैं, 2 प्लस की आती हैं। यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेकंड वाला, जैसे ऊपर बी यूज किया गया था, यहाँ पर हमें लगता है शायद किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब तो है और जो एक और सिंगल क्यूब होता है वो शायद 27 होगा। तो उसी को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करके लिखेंगे। देखिए 27 को अगर मैं क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो 27 के पहले फैक्टर करके देखिए क्या निकलेगा। 27 का पता कैसे चलेगा कि 27 किसका क्यूब होता है। देखिए 27 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्यूब ही तो निकालना है हमें, ठीक है। इट मीन्स अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब,
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 27 को हमने क्या लिखा, दैट इज 3 क्यूब। चलिए जी, अब देखिए 125 किसका क्यूब होता है? अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप निकाल के देख सकते हैं, वैसे 5 का होता है। देखिए जरा 5 कितने टाइम्स जाएगा, 5 25 होता है 125, देन 5 5 25 एंड 5 1 5। ये दिखा आपको? इट मीन्स यहां पर अगर हम देखें तो 5 का जो क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू 125। तो 125 को माइनस तो एज इट इज है, 125 को मैं क्या लिख सकती हूं, 5, और यहां पर a इसका होल क्यूब। देखिए अब आइडेंटिटी बनती जा रही है। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और ये तभी होगी जब आपको सारी के सारे फॉर्मुलेज और आइडेंटिटी याद होंगी। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दी गई है, ठीक है, ताकि आपको ये सारी की सारी अच्छे से याद हो सकें। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद माइनस, हमें पता है माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, 3a²b, ठीक है। इसे मैं क्या लिखूंगी, 3a² कितना होगा अगर मैं कंपेयर करूं, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, क्योंकि यही आ रहा फॉर्मूले में तो, ठीक है। उसके बाद कितना आता है b कितना हमारे पास 5a। तो देखिए ध्यान से, 3² मीन्स 9, और 9 3 27, और 27 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 27 को 5 से मल्टीप्लाई करके, 7 5 35, 3 5 2 10 और 135, और ऊपर भी देखिए 135 है, और सिंगल ए, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आगे आता है प्लस, और प्लस में कौन सी आइडेंटिटी होती है, 3a एज इट इज आता है इसमें, और b का स्क्वायर होता है इसलिए प्लस आता है, ठीक है। और b कितना है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 5a, ओके, और इसका स्क्वायर आप चाहे तो इसे भी खोल के देखिए, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पर 5 का करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर मैं 25 को यहाँ देखिए ध्यान से किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर 9 5 45, 4 9 4 9 2 18, 19 20 21 22। तो देखिए कितना आ गया 2 2 5, बिल्कुल सेम। और यहां से a का करेंगे स्क्वायर तो a² आ गया सेम। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखिए, आप चाहे तो इससे पहले भी फॉर्मूला लिख सकते थे अपना, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू कितना, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, हमें पता है क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर। ध्यान से देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कंपेयरिंग, ओके। कंपेयरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए a³, ये रहा a³ मतलब 3 का क्यूब। कंपेयरिंग करने पर हमें पता चला a किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, माइनस माइनस b³ मतलब b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू 5a, ओके। और यहाँ पे पूरा देखिए सेम, 3a² b मैच हो रहा है, प्लस प्लस 3ab² बिल्कुल मैचिंग है। इट मीन्स a की जगह पर हम यहाँ रख देंगे क्या, 3, और माइनस 5a का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए जी लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। वीडियो को फोकस करवा लेते हैं पहले तो, चलिए जी हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, और फैक्टर्स एक बार हमें क्या करने होते हैं, बस अलग करके लिखने होते हैं। 3 माइनस 5a, अगेन 3 माइनस 5a, अगेन 3 माइनस 5a, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए समझने की। बहुत इजी है, सिर्फ बेस्ड है आइडेंटिटी पर, आपको आइडेंटिटी ही पहचाननी है और उसके लिए आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलिए जी अब आगे देखते हैं, हमारे पास आता है दैट इज पार्ट नंबर 4, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² एंड प्लस 108ab²। देखिए यहां पर भी आपको बहुत अच्छे से पहचान हो गई होगी, आइडेंटिटी की पहचान होना बहुत जरूरी है। देखिए 2 टर्म्स माइनस की हैं और 2 टर्म्स प्लस की हैं और क्यूब भी है, इसका मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। देखिए जरा पहले से खोलकर लिख लेते हैं।
अब बताइए 64 किसका क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब है तो 64 किसका क्यूब होगा। अगर नहीं आता तो आप इजीली निकाल भी सकते हैं। वैसे 4 का होता है। देखिए 4 से अगर आप करेंगे इसे तो कितना आएगा, 4 1 = 4 और 4 6 = 24, देन 4 4 = 16 एंड 4 1 = 4। आ गए किसके, 4 के फैक्टर। अगर आपको लगता है कि आपने तो 2 से काटा है तो इसका मतलब हम इसे 2 से भी काट के दिखा देते हैं आपको। 2 से फैक्टर कीजिए, इसके कितना आएगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, देन 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, देन 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो 3 टर्म्स एक साथ लेनी पड़ेंगी हमें। ओके, इन तीनों को एक साथ लेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे, इन तीनों में से एक बार 2 लिखा, इन तीनों में से एक बार 2 लिखा, तो 2 2 = 4 आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जरा 64 ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4a का होल क्यूब माइनस 27 तो हमने पिछले पार्ट में निकाला था, इट मीन्स 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, और b एज इट इज, b का होल क्यूब, देन माइनस आइडेंटिटी याद कीजिए क्या होती है, 3a², a² इज व्हाट, 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में आता है 3b, प्लस में क्या आता है। अब देखिए इसे सॉल्व करके देखिए, अगर 144a² b मिल रहा है तो हमने मतलब बिल्कुल ठीक किया है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 4 = 16। ठीक है, और यहां पर 3 3 = क्या, 9, तो 16 9 = कितना होता है, 144, और ऊपर देखिए 144 वो भी माइनस का, और a स्क्वायर में है और b सिंगल है। इट मीन्स हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन चेकआउट खुद कर सकते हैं पेपर में भी आधा घंटा। और ये कब होगा, अगर मान लो आपने आधा घंटा पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको आइडेंटिटीज, फॉर्मुलेज, हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, और उसके लिए ये चीज आना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए जरा कितना आएगा, 3a एज इट इज, मतलब 4a था हमारे पास, एंड b² इज व्हाट, 3b का होल स्क्वायर। अब इसे भी देखिए, 3 4 = 12। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 12 9 = 108। a सिंगल है और b का स्क्वायर है। इट मीन्स ये हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला था, दैट इज a³ कंपेयर कीजिए, ये रहा, माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये देखिए जरा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर, राइट। कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि a = देखिए कितना है, 4a, एंड b = हमें पता चला दैट इज 3b। ओके, इतना आ गया। चलिए जी, अब लिख देते हैं यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, अगेन 4a माइनस 3b, और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट बचा है इसका, दैट इज पार्ट नंबर 5, और इसे कंप्लीट करते ही हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फैक्टराइज का। देखिए जरा क्या है, 27p³ माइनस 1/216। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, p² प्लस, अगर आप इसे खुद से ट्राई करना चाहें तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, वरना तो आप साथ के साथ मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप भी अपनी पेन कॉपी लेकर ऑफकोर्स बैठे होंगे और साथ के साथ जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। ठीक है, देखिए जरा अब क्या है हमारे पास, देखिए इसमें भी 2 टर्म्स माइनस की हैं, 2 टर्म्स प्लस की हैं। ओके, तो आइडेंटिटी तो आपको ऑलरेडी अच्छे से याद हो गई होगी। अब जरा बताइए 27p³ को हम क्या लिख सकते हैं, ऑफकोर्स 3p का होल क्यूब। ठीक है, 27 का क्यूब किसका क्यूब होता है, 27, 3 का, 3 3 = 9, 9 3 = 27, और p का होल क्यूब, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, माइनस 216 किसका होता है, अब ये बताइए जरा। वैसे तो 6 का होता है, बट मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, क्योंकि हर चीज बेसिक स्टेप्स, हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए बताइए किससे डिविजिबल होगा, 2 से, 2 से फैक्टर करेंगे हम तो इसके, 2 1 = 2, 0 2 8 = 16, देन अगेन 2 5 = 10, 2 4 = 8, देन 2 2 = 4, 1 2 7 = 14,
ठीक है। और ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए ये तीनों एक बार लेंगे मतलब 3 आएगा, इनको एक बार लेंगे मतलब 2 आएगा, तो 3 2 जा 6। तो 216 किसका क्यूब होता है? दैट इज द क्यूब ऑफ 6। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। माइनस, अब ये देखिए अगर हम कंपेयर करें कि ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, आगे क्या आता है आइडेंटिटी में? माइनस 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज वॉट? 3p का होल स्क्वायर। और बी कितना है? 1/6। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करके क्या आपको 9/2 मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया आपने। 3 3 जा 9, 9/6 है। 9/6 को एक बार डिवाइड करके देखिए जरा। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक है, इतना आएगा 3/2, बट यहाँ पर तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर 9 एक और 3 बचेगा, तो 9/2 हमें मिल जाएगा। और p स्क्वायर तो एज इट इज है। अब आगे देखिए प्लस, फिर क्या आता है? 3a कितना हमारे पास? 3p एंड b स्क्वायर इज व्हाट? मीन्स 1/6 का स्क्वायर। 1/6 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके देखिए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? 3 × 3 इंटू p तो एज इट इज है, देखिए p तो सेम है, नंबर को चेक करना है बस हमें, कोफिशिएंट को। 1/6 इंटू 1/6 क्योंकि स्क्वायर है। एक मिनट जरा कैमरे पे, हाँ जी देखिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना बचा? 1/4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आंसर कितना है? 1/4 और p। अब बस इस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अपनी पहले हम लिखेंगे अपनी आइडेंटिटी, ताकि हम क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। इट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वरना तो आप इसको एक और बार देखिए और रिवाइज कीजिए तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब हमें नॉर्मली लास्ट स्टेप क्या हमारा? वी हैव टू कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू हमें मिला 3p के इक्वल एंड b हमें मिला 1/6 के इक्वल। तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? लास्ट स्टेप है और सॉल्व कर दीजिए। फैक्टर्स हो जाएंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, या फिर 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो लास्ट स्टेप लिखा जा रहा है लिखा जाए। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। अभी एंड स्क्रीन में आपको 5th क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी। आप चाहें तो 5th क्वेश्चन वो भी फैक्टराइज है, बट वो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर उस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जी आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।